नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत साहित्य 12वीं क्लास का द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है गुरुपदेश। गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश। महाकवि बाण भट्ट वर्णिता कादम्बरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कथारूपेण प्रथिता अस्ति। महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य का अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य गद्य सम्राट बाण भट्टस्य पूर्वं वर्णन विशारदत्वं वीक्ष्य संस्कृत मनीषिणः मंत्रमुग्धत्वम् अनुभवन्ति। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाण भट्टस्य बाण भट्ट की अपूर्व वर्णन विशारदत्वं कौशल वीक्षमित देखकर अपूर्व वर्णन कौशल को देखकर संस्कृत मनीषिण्य है संस्कृत के विद्वान मंत्रमुग्धत्वम् अनुभवन्ति मंत्रमुग्धता का अनुभव करते हैं। महाकवि बाण भट्टस्य गद्य वर्णने रचना कौशलत्वं वस्तु वर्णनम प्रकृति वर्णनम भाव गांभीर्यम च पूर्व छटा विद्यते। महाकवि बाण भट्ट के गद्य वर्णन में रचना कौशल, वस्तु वर्णन, प्रकृति वर्णन और भाव गांभीर्य की अपूर्व छटा विद्यमान है। अतो विषय अस्मिन् प्रसिद्धा ऐसा सूक्ति है। इसलिए इस विषय में विषय अस्मिन् सप्तमी व्यक्ति है, इसमें अस्मिन् एकदम शब्द का रूप है। ये विषय ये विषय हो गया। विषय अस्मिन् इस विषय में प्रसिद्ध यह सूक्ति बाणो शिष्टम जगत सर्वम। बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती। बाणो वाणी बाणो बभुव है। बाण है तू पंचानन है। हृदयवस्ती पंचबाणस्तु बाण है। बाणो षष्टि जगत सर्वम। बाणो षष्टि जगत सर्वम, संपूर्ण जगत है वो। बाण की क्या है? जुठन मात्र है। बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती। बाण है बाण, कवि नाम कवियों को चक्रवर्ती कहा गया है। बाण को बाण कवियों में क्या है? चक्रवर्ती है। बाणो वाणी बाणो बभुव है। वाणी है वो, बाण से उत्पन्न हुई है। बाण है तू पंचानन है। बाण पंचानन है। हृदयवस्ती पंचबाणस्तु, 5 बाण के हृदय में रहते हैं। मतलब इस प्रकार ये सूक्तियां हैं। साम्राज्य है हर्षवर्धनस्य 606 ईस्वी पर्यंत राजसभायाम आश्रित कवि रूपेण तेन हर्षरितम कादम्बरी चैति ग्रंथद्वयं विरचितम्। सम्राट हर्षवर्धन की 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक, 606 ईस्वी तक है मतलब से 648 ईस्वी पर्यंत मतलब तक सम्राट हर्षवर्धन की राजसभायाम आश्रित कवि रूपेण तेन हर्षरितम। राजसभा में आश्रित कवि के रूप में तेन उन्होंने हर्षरितम कादम्बरी चैति ग्रंथद्वयं विरचित। कादम्बरी के कवि के रूप में उन्होंने हर्षरित कादम्बरी 2 ग्रंथ, हर्षरित और कादम्बरी 2 प्रसिद्ध काव्य है कि महाकवि बाण भट्ट के कादम्बरी और हर्षरित 2 प्रसिद्ध काव्य है। महाकवि बाण भट्टस्य कादम्बरी हर्षरितम द्वे प्रख्याते काव्यस्तः। महाकवि बाण भट्ट के कादम्बरी और हर्षरित 2 प्रसिद्ध काव्य हैं। इससे पहले ये हो जाएगा कि हर्षरित कादम्बरी चैति ग्रंथद्वयं विरचितम्। कवि के रूप में उन्होंने हर्षरित कादम्बरी 2 ग्रंथ रचना की और महाकवि बाण भट्ट की कादम्बरी हर्षरित 2 प्रसिद्ध काव्य हैं। हर्षरित आख्यायिका कादम्बरी कल्पित कथा से अस्ति। हर्षरित आख्यायिका है। हर्षरित आख्यायिका और कादम्बरी क्या है? कल्पित कथा है, कल्पना पर आधारित कथा है।
हास्यचरित तो आख्यायिका है, कही हुई है, और कादम्बरी है वो कल्पित कथा है, कल्पना के आधार पर कही गई है। कादम्बरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यमस्ति। कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य है। कादम्बरी है वो सबसे श्रेष्ठ गद्य काव्य है। कादम्बरी क्या है? सबसे श्रेष्ठ गद्य काव्य है। काव्य अस्मिन् चंद्रपीड कादम्बर्या पुंडरीक महाश्वेतायाः प्रणय कथा वर्णिता अस्ति। इस काव्य में चंद्रापीड, कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता की प्रणय कथा वर्णिता अस्ति। प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य में चंद्रापीड, कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। तो इस परिचय को आपको अच्छी तरह से याद करना है। ये मानो कि संस्कृत में अगर आप याद करते हो तो और ही अच्छा है, क्योंकि जो टिप्पणी आती है वो या कोई प्रश्न आता है साहित्य संबंधी तो संस्कृत में ही लिखना होता है। तो एक बार हिंदी में सीधा ही डायरेक्ट बोल देती हूँ। परिचय का महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन कौशल को देखकर संस्कृत के विद्वान मंत्र मुग्धता का अनुभव करते हैं। महाकवि बाणभट्ट के विद्या वर्णन में रचना कौशल, वस्तु वर्णन, प्रकृति वर्णन और भाव गांभीर्य की अनूठी छटा है। इसलिए इस विषय में ये प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। बाणो शिष्टम जगत सर्वम, बाण कवि नाम यह चक्रवर्ती, बाणो वाणी बाणो बभूव है बाणस्तु पंचानन है, हृदयवस्ती पंच बाणस्तु बाण है। सम्राट हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक की राजसभा में आश्रित कवि के रूप में उन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी नामक दो ग्रंथों की रचना की। महाकवि बाणभट्ट के कादम्बरी और हर्षचरित दो प्रसिद्ध काव्य है। हर्षचरित आख्यायिका और कादम्बरी कल्पित कथा है। कादम्बरी सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य है। इस काव्य में चंद्रापीड, कादम्बरी तथा पुंडरीक महाश्वेता की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। अब आगे पाठ की शुरुआत है। तो देखो, गुरुपदेश पाठ है कादम्बरिया सुकनासोपदेश है नामक गद्य खंडात गृहीत है। गुरुपदेश है पाठ है, गुरुपदेश पाठ कादम्बरिया कादम्बरी के, सुकनासोपदेश है सुकनासोपदेश नामक गद्य खंडात गृहीत है, नामक गद्य खंड से लिया गया है। गुरुपदेश पाठ कादम्बरी के, सुकनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। अस्मिन् खंडे राजकुमार चंद्रापीड गुरुवासरमे ब्रह्मचर्यावस्थायां समाप्य पिता तारापीडस्य राजप्रसादे पुनरागतः है। अस्मिन् खंडे, इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड है। राजकुमार चंद्रापीड गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्यावस्था को समाप्य में समाप्त करके पिता तारापीड से राजप्रसाद, पिता तारापीड के राजमहल में पुनरागत है, लौट आते हैं आगत मीन्स आते हैं। कि इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीड के राजमहल में लौट आते हैं, पुनरागत लौट आते हैं। राज्य तारापीडस्य महामंत्री सुकनास है सत्व शौर्य आर्जव भाव संपन्नम तम चंद्रापीडम अधिकतरम गुणातिशायी कर्तुम बहुविध प्रकारे उपदिशति। राज्य तारापीडस्य राजा तारापीड का महामंत्री सुकनास है। महामंत्री सुकनास सत्व शौर्य आर्जव, सत्व शौर्य सरलता, आर्जव का अर्थ क्या है? सरलता, भाव संपन्नत्वम भाव से संपन्न, तम उसे चंद्रापीड को अधिकतरम गुणातिशायी अधिकतर गुणशाली बनाने के लिए, गुणशाली कर्तुमिस बनाने के लिए बहुविध प्रकार उपदेशति बहुत प्रकार से उपदेश देता है। राजा तारापीड का महामंत्री सुकनास, तारापीड है उसका जो महामंत्री है वो सुकनास है। तो वो सुकनास सत्व शौर्य सरलता आदि भाव से संपन्न चंद्रापीड को और अधिक मतलब और ज्यादा गुणशाली बनाने के लिए बहुत प्रकार की क्या देता है? उपदेश देता है। अस्मिन् प्रसंगे सर्वप्रथम है स गुरुपदेश से महत्व प्रतिपादयति। इस ग्रंथ में, इस प्रसंग में
सबसे पहले वह गुरु उपदेश के महत्व को प्रतिपादित करता है, बतलाता है। इस प्रसंग में वह सबसे पहले गुरु उपदेश के महत्व को बतलाता है। क्या बतलाता है? गुरु उपदेश के महत्व को बतलाता है। वस्तुतः गुरु हो ज्ञानम अमूल्यम भवति। वास्तव में गुरु का ज्ञान क्या होता है? अमूल्य होता है, अमूल्यवान होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता है। ये शिष्य गुरुकुले निवसन भक्ति भावेन विद्याध्ययनम करोति तस्य विद्या अवश्य में सफला भवति। जो शिष्य गुरुकुल में रहते हुए, नी उपसर्ग वस धातु है और छतरी पढ़ते हैं इसमें, तो जो शिष्य गुरुकुल में रहते हुए भक्ति भाव से अध्ययन करता है, विद्या अध्ययन करता है, गुरुकुल में निवास करता हुआ भक्ति भाव से विद्या अध्ययन करता है, तस्य विद्या से में सफला भवति। उसकी विद्या, तस्य विद्या, तत्शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ये पुल्लिंग का। उसकी विद्या उससे ही सफल होती है। भवति में भू धातु लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अद्यत्वे अस्माकं समाजे तादृश गुरुकुला नाम अभाव है एव किंतु यत्रापि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा गुरवः पाठयन्ति। अद्यत्वे आजकल अस्माकं समाजे हमारे समाज में तादृश गुरुकुला नाम अभाव है, ऐसे गुरुकुलों का अभाव। आजकल हमारे ऐसे गुरुकुलों का अभाव है। अद्यत्वे अस्माकं समाजे आजकल हमारे समाज में तादृश गुरुकुला नाम उस प्रकार के गुरुकुलों का अभाव है। किंतु यत्र प्लस अपि दीर्घ संधि है यहाँ। किंतु जहाँ भी विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में गुरुवः पाठयन्ति गुरुजन पढ़ाते हैं। किंतु जहाँ भी विद्यालयों महाविद्यालयों में गुरुजन पढ़ाते हैं, तान प्रति छात्र श्रद्धा सेवा भावना व अवश्यमेव कर्तव्या। उनके प्रति तान प्रति सतौते तम तौ तान द्वितीय का बहुवचन है, प्रतीक योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो उनके प्रति छात्रों को श्रद्धा सेवा भावना व अवश्यमेव कर्तव्य। श्रद्धा और अथवा सेवा भाव अवश्य ही प्रकट करना चाहिए। अनेन विद्यार्थीनां जीवनम अध्ययनम च सफलम भवति। इससे ही अनेन धन एव वृद्धि संधि है। इससे ही विद्यार्थियों का जीवन और अध्ययन सफल होता है। गुरु ज्ञान प्रकाशेन अज्ञान अंधकारे निपति तस्य शिष्यस्य उद्धारको भवति। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार में गिरे हुए शिष्य का उद्धार करने वाला होता है। गुरु ज्ञान प्रकाश से ज्ञान रूपी अंधकार में निपति तस्य शिष्य उद्धार को भवति। गिरे हुए शिष्य का उद्धार करने वाला होता है। गुरु ज्ञान प्रकाश से ज्ञान अंधकार में गिरे हुए शिष्य का उद्धारक होता है। शिष्य से शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम नैतिकम च विकासम करोति। और शिष्य का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। वह शिष्य का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। यहाँ तक है ये पाठ परिचय शुरू। माख विवान परिणीता से लेकर नैतिकम च विकासम करोति, यहाँ तक ये पाठ परिचय। आगे पाठ शुरू होगा। अब आगे पाठ शुरू है। एवं सम समतिक्रामतसु एवं इस प्रकार समतिक्रामतसु व्यतीत हो जाने पर। इन दिनों बाद अच्छी से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। भावार्थ या इन दिनों बाद पाठ का नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो एक एक बात अगर ध्यान होगी तभी प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। जो धातु रूप है, क्रिया है, विशेषण है, इस प्रकार की सारी चीजें ध्यान रखनी है। पर्यायवाची, विलोम शब्द सब कुछ। तो देखो, एवं इस प्रकार एक एक शब्द ध्यान रखना है। इस प्रकार समतिक्रामतसु
कुछ दिन बीत जाने पर केषुचित् वसेषु राजा, केषुचित् दिवसेषु राजा, इस प्रकार एवं समतिक्रांसु केषुचित् दिवसेषु, इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा चंद्रापीडस्य युवराज्याभिषेकम, राजा चंद्रापीड का युवराज पद पर अभिषेक चिकीर्षु करने के लिए प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देश, इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर युवराज पद पर चंद्रापीड का अभिषेक करने के इच्छुक, युवराज्याभिषेकम, युवराज के पद पर अभिषेक करने के इच्छुक प्रतिहारान उपकरण, प्रतिहारान मतलब द्वारपालों को, संभार संग्रहार्थम आदि देश, अभिषेक योग्य वस्तुओं को संग्रह करने के लिए आदेश दिया, अभिषेक योग्य वस्तुओं समूह का संग्रह करने के लिए आदेश दिया। संभार संग्रहार्थम आदि देश, अभिषेक योग्य वस्तुओं को संग्रह करने का आदेश दिया। समुपस्थित युवराज्याभिषेकम च तम कदाचित, समुपस्थित युवराज्याभिषेकम, युवराज पद पर निकट समय में, युवराज पद पर समुपस्थित निकट समय में युवराज अभिषेकम, युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त, तम कदाचित अभिषेक किए जाने वाले विनम्र भी चंद्रापीड को दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन कर्तुम सुकनासः सविस्तारम उवाच। समुप स्थित युवराज्याभिषेकम, युवराज पद पर निकट समय अभिषेक किए जाने वाले विनम्र भी चंद्रापीड को और अधिक विनम्र बनाना चाहते हुए दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन, और अधिक विनम्र बनाने के लिए सुकनास ने सविस्तारम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। निकट उपस्थित हो गया युवराज पद पर अभिषेक जिसका, मतलब कि युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त किए जाने वाले, युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त किए जाने वाले, तम मतलब विनम्र भी चंद्रापीड को कदाचित दर्शनम आगत आरूढ़ विनयमपि, दर्शन के लिए आए हुए, कभी दर्शन करने के लिए आए हुए भी विनीततरम इच्छन, और अधिक विनम्र बनाने के लिए, और अधिक विनम्र बनाने के लिए। तो पीछे वाली लाइन से अर्थ जुड़ेगा कि चंद्रापीड का अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड ने अभिषेक योग्य वस्तु समूह का संग्रह करने के लिए द्वारपालों को आदेश दिया। कभी दर्शन के लिए आए हुए युवराज पद पर निकट समय में अभिषेक किए जाने वाले विनम्र भी चंद्रापीड को और अधिक विनम्र बनाना चाहते हुए सुकनास ने क्या दिया, विस्तार पूर्वक कहा। अब आगे वाला और देखिए, फिर साथ में प्रश्न उत्तर करेंगे। तात चंद्रापीड, अब क्या विस्तार पूर्वक कहा। हे पुत्र चंद्रापीड, तात चंद्रापीड, हे पुत्र चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्व शास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम। विदित वेदस्य कि जो कुछ जानना चाहिए वह सब तुम जानते हो। विदित वेदितव्यस्य मतलब जो तुम्हें जानना चाहिए वो सब जो कुछ जानना चाहिए वह सब तुम जानते हो। विदित वेदितव्य मतलब पहले से जानते हो। अधीत सर्व शास्त्र से, और सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है। तेमिस वे न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, और तुम्हें उपदेश देने की
थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है, लेस मात्र की भी आवश्यकता नहीं है। तो विदित वेदित वैश्य कि हे पुत्र चंद्रापीठ, जो कुछ जानना चाहिए वह सब तुम जानते हो। अधिक सर्वशास्त्र से तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है। ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, अतः तुम्हें उपदेश देने की देश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अति गहनम तमो युवन प्रभुवम, केवल यह कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार अज्ञान अत्यंत गहन होता है। केवलम निसर्गत एव अति गहनम, केवल निसर्गत एव स्वभाव से ही अति गहनम अत्यंत गहरा होता है। यौवन प्रभवम, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, कि केवल यह कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान या अंधकार, ज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत गहन होता है, अत्यंत गहरा होता है। अपरिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मद है, अपरिणामोपसमय है, वृद्धावस्था में शांत नहीं होने वाला। अपरिणामोपसमय, वृद्धावस्था में शांत न होने वाला, दारुणो भयंकर लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का मद। सूर्य से उत्पन्न होने वाला वह मद भी भयानक होता है। लक्ष्मी मद मतलब सूर्य से उत्पन्न होने वाला अपरिणामोपसमय है। सूर्य से उत्पन्न होने वाला अपरिणामोपसमय है, अपरिणामो उपसमय है, वृद्धावस्था में शांत नहीं होने वाला। दारुणम इस भयंकर, लक्ष्मी बदामी संपत्ति से उत्पन्न होने वाला गर्व। तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला मद भी भयानक होता है, वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता, तथा वह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता, वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। दारुणम इस भयंकर होता है। लक्ष्मी का मद, संपत्ति का मद भयंकर होता है, वह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। कष्टम परमेश्वरियम कष्टम परमेश्वरियम अति इतरा अंधत्वम अति तिरवो दर्प दाह जवरोस्मा विस्मो विषय विशास्वाद मोह। कष्टम परमेश्वरियम अति, परमेश्वरीय तिमिरा अंधत्वम, कष्टम कष्टदायक होता है, परमेश्वरीय तिमिरा अंधत्वम ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग से, कष्टदायक ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग से, कष्टदायक ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग से, अति तिरवो दर्प दाह जवरोस्मा, अति तीव्र अत्यंत तीव्र, दवर जाहे उष्मा अत्यंत तीव्र घमंड रूपी दाहक, जवर से उत्पन्न गर्मी, विषमो विषय विषास्वाद मोह, अत्यंत विषम रूप रसादि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह, नित्य स्नान और पवित्रता से भी दूर न करने योग्य विषय विषास्वाद मोह, अत्यंत विषम रूप रसादि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह, नित्य स्नान सोच बाध्यो बलवान रागम अवालिप है, नित्य स्नान पवित्रता से भी दूर न करने योग्य अत्यंत बलशाली आसक्ति रूपी मेल का लेप आदि दोष कभी शांत नहीं होते हैं। ये आगे वाला है जो जिसकी फोटो नहीं खींची गई है। तो एक बार पहले वाले के हम प्रश्न तो देखते हैं। पहला जो पैराग्राफ था उसके, तो देखो, राजा कस्य युवराज्य अभिषेक है कर्तुम एच्छत, राजा किसके युवराज के अभिषेक, किस युवराज के अभिषेक करने के लिए इच्छा की। राजा ने कस्य युवराज अभिषेक कर्तुम इच्छति, किसके युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा की। तो किसके, चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ के। तो कस्य की जगह क्या आ जाएगा, चंद्रापीठ से। कस्य में षष्ठी व्यक्ति है, किम शब्द का रूप है ये, तो चंद्रापीठ से हो जाएगा। राजा प्रतिहारान किम आदि सत, राजा ने प्रतिहारियों को किम आदि सत क्या आदेश दिया, द्वारपालों को क्या आदेश दिया। उपकरण संहार संग्रहार्थम, जो
पहली जो चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था दूसरी लाइन में है कि अभिषेक योग्य वस्तुओं के संग्रह करने का आदेश दिया था। समअतिक्रामत्सु इत्यस्य विशेष्य पदम लिखत। समअतिक्रामत्सु का अर्थ क्या है? व्यतीत हो जाने पर, और विशेष मतलब दिन के। तो यहाँ दिन व्यतीत हो जाने पर तो क्या हो जाएगा? समअतिक्रामत्सु सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ इससे पहले सप्तमी व्यक्ति बहुवचन यहाँ क्या है? विशेषु है। इसके बाद में समअतिक्रामत्सु पहली लाइन में केसु चित्त दिवसेषु। अविनियमिति विलोम पदम चित्वा लिखित। अविनय का विलोम क्या हो जाएगा? विनियम हो जाएगा। कह स विस्तरम उवाच। किसने स विस्तार पूर्वक कहा? किसने कहा? सुकनास है। सुकनास ने कहा। किसने कहा? सुकनास ने कहा। तीसरी लाइन में कर्तुम सुकनास स विस्तारम उवाच। कह कम दर्शनार्थम आगत है। कौन किसके दर्शन के लिए आया? तो कौन दर्शन के लिए आया? तीसरी लाइन में है दर्शनार्थम आगत रूढ़ विनियम अपि विनीत तर इच्छन कर्तुम सुकनास है। तो कौन आया? सुकनास है। सुकनास आया दर्शन के लिए। चिकीर्षु इति क्रिया पद से कर्तव्य पदम। चिकीर्षु क्या है? क्रिया। इसका कर्ता कौन है? देखो, राजा चंद्रापीड़ के युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए, राजा चंद्रापीड़ के युवराज पद पर कौन राजा? सुकनास राजा है। वो चंद्रापीड़ के युवराज के पद पर अभिषेक करने के लिए द्वारपालों को आदेश दिया था इस प्रकार। तो यहाँ कर्ता कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। दिनेशु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिवसेषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिवसेषु हो जाएगा। सुकनास है क्या? सुकनास कौन था? सुकनास कौन था? एक मंत्री था, अमात्य। क्या था? अमात्य। सुकनास कौन था? अमात्य था। सुकनास है किम कृतुम स विस्तरम उवाच। सुकनास ने क्या करने के लिए विस्तार पूर्वक कहा? सुकनास ने आरूढ़म विनियमपि चंद्रापीडम विनीततरम कर्तुम इच्छन्तम स विस्तारम उवाच। तीसरी लाइन में इसका पूरा अर्थ हो जाएगा दर्शनार्थम आगत आरूढ़म विनियमपि विनीतरम की दर्शन के लिए आया हुआ सुकनास विनम्र होने पर भी और अधिक विनम्र बनाने के लिए सुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। राजा प्रतिहारान उपकरण संग्रहार्थम उचित पद अन्विति करनी है, तो संग्रहार्थम आदिदेश हो जाएगा। संग्रहार्थम के आगे देख लेना, आदिदेश लिखा हुआ है। फिर सुकनास है तम स विस्तारम उवाच। अस्मिन् वाक्ये कर्तृक्रियापदयो चयनम। सुकनास है तम विस्तारम उवाच लास्ट लाइन में है, तो सुकनास कर्ता हो गया और उवाच क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद।